गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले वीडियो में रुधिर की संरचना के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ेंगे। हमने रुधिर की संरचना के बारे में आपको बताया था कि रुधिर में दो मुख्य भाग होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिर कणिकाएं। तो ये तो हमने आपको प्लाज्मा, रुधिर कणिकाओं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हमने आपको बताया था। उसके बाद फिर हमने आपको ईसीजी क्या होता है इसके बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे रुधिर के कार्य, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड। देखिए, रुधिर कोई भी तरल या कोई भी जो अंग है या तरल है जो भी हमारे शरीर में पाया जाता है, उसका कोई ना कोई कार्य तो अवश्य होता है। रुधिर हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसका भी कोई ना कोई कार्य तो है। तो रुधिर के कार्य क्या है? हमने आपको बताया था कि रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, ये हमने आपसे चर्चा की थी। रुधिर का रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक यौगिक बनाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यही से आप उठा लीजिए पहला कार्य नंबर एक रुधिर का कार्य, यह शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करता है। ऑक्सीजन का संवहन करता है, नंबर। ओके, नंबर 2, यह अंगों एवं ऊतकों में पोषक पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है। क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य ये है, यह विटामिन एवं हार्मोन्स का संवहन करता है। यह विटामिन एवं हार्मोन्स का संवहन करता है। तो यह उत्सर्जी पदार्थ जैसे CO2 एवं यूरिया को क्रमशः फेफड़ों एवं वृक्कों तक पहुंचाता है। वृक्कों तक
पहुंचाता है। ठीक है, देखिए अगला कार्य क्या है, यह शरीर की रोगों से रक्षा करता है। क्या करता है, शरीर की रोगों से रक्षा करता, यह शरीर की रोगों से रक्षा करता है। अब शरीर की रोगों से रक्षा कौन करता है, इसकी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। WBC जो होते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं, यह हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगकारी सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु तथा अन्य हानिकारक पदार्थों से शरीर की रक्षा करती है। अब रुधिर प्लेटलेट्स, रुधिर, एक मिनट नीचे यहाँ कर रहा थोड़ा सा, रुधिर प्लेटलेट्स घाव या चोट पर रुधिर का थक्का जमा कर रुधिर को बहने से रोकते हैं तथा घाव को ठीक होने में मदद करते हैं। These are the important functions of blood। देखिए पहला, यह शरीर में O2 का सम्मान करता है। तो O2 के सम्मान के लिए हमने इसमें आपसे चर्चा की हुई है कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संवहन करता है। यह अंगों और ऊतकों में पोषक पदार्थों को, जो भी हम लोग भोजन करते हैं, इसके बचे हुए पोषक पदार्थ अवशोषित होकर रुधिर में ही पहुंचते हैं और रुधिर के माध्यम से शरीर के प्रत्येक कोशिका और प्रत्येक ऊतकों तक उसका संवहन करने का कार्य किसका है, ब्लड का है। जो भी आपको मालूम है कि हार्मोन्स जो हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। ये अपने स्राव को रुधिर में पहुंचाती हैं और रुधिर के माध्यम से हार्मोन्स और विटामिन का संवहन उनके लक्ष्य कोशिकाओं तक हो जाता है। यह औषधीय पदार्थों जैसे CO2 और यूरिया को क्रमशः फेफड़ों और वृक्कों तक पहुंचाता है। यह शरीर की रोगों से रक्षा करता है। शरीर की रोगों से, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगकारी जीव जैसे जीवाणु, विषाणु या अन्य विषैले पदार्थ किसी माध्यम से पहुंच जाते हैं तो हमारे शरीर की जो WBC है, श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, ये उनको निष्क्रिय करती हैं, उनको अपघटित कर देती हैं, जिससे हमारे शरीर की रोगों से रक्षा होती है। रुधिर प्लेटलेट्स जो होती हैं, ये घाव या चोट पर रुधिर का थक्का जमा कर रुधिर को बहने से रोकती है। रुधिर अगर एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाए, ज़्यादा हमारे शरीर से खून बह जाए, तो जल हानि के कारण
और उसके साथ साथ ब्लड भी बाहर चला जाएगा, ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन बाहर चला जाएगा, और हीमोग्लोबिन जब चला जाएगा तो ऑक्सीजन का संवहन नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होगा, लोगों को सफोकेशन हो जाएगी, श्वास अवरोध, जिसके कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। एक तो रुधिर का चक्का जमाता है, तो रुधिर को बहने से रोकना एक सुरक्षा। दूसरा, बहने से रोकने का घाव को ठीक होने में मदद करती है। जब उस पर एक परत जम जाती है ब्लड की, वहाँ चक्का जम जाता है, तो वह एक अभेद्य परत होती है, और वहाँ से उस कटे हुए घाव वाले स्थान से कोई अन्य संक्रामक जीव हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये भी एक सुरक्षा हो गई। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण कार्य हैं रुधिर के। मैंने आपको समझाने की कोशिश की और संभवतः आपको समझ में आ भी गया होगा। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे लसिका के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे लसिका। व्हाट इज लिम्फ? क्या पढ़ेंगे हम लोग? लसिका। लसिका या इंग्लिश में इसको कहते हैं लिम्फ या लसिका। देखिए लसिका क्या है। अगर एक लाइन में आप लसिका जाने तो एक लाइन की परिभाषा है, रुधिर के छने हुए तरल भाग को ही हम क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। रुधिर के छने हुए तरल भाग को हम क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। अब प्रश्न ये है क्या कि ये छन कहाँ जाता है, कैसे छन जाता है? ये कैसे छन जाता है? रुधिर, आपको मालूम है कि रुधिर वाहिनियों में क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो हमने आपको बताया रुधिर वाहिनियाँ भी दो प्रकार की होती हैं, इनफैक्ट 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, शिराएं और केशिकाएं। धमनी, शिराएं और केशिकाएं। तो हमारे शरीर में जो रुधिर की सप्लाई है, वह शुद्ध रुधिर जो है वह धमनियों द्वारा कहाँ पहुँचता है? हमारे शरीर में। तो धमनियाँ जब धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं तो ये छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। क्या होती हैं? छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं। इनको धमनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टीरियोल्स, धमनिकाएं। ये धमनिकाएं। धमनिकाएं जब हमारे ऊतकों और अंगों में पहुंचती हैं तो फिर ये छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं। इनको केशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? केशिकाएं। ये और महीन शाखाओं में बढ़ जाती हैं। These are capillaries। ये केशिकाएं हैं। ये ऐसे। अब केशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? केशिकाएं आपस में मिलकर सिरिकाएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सिरिकाएं, वेन्यूल्स। देखिए ये आपस में मिल जाती हैं। ये हैं सिरिकाएं। और फिर ये आपस में मिल करके शिराएं बनाती हैं।
ये बन जाती है क्या, सिराएं। देखिए ये एक व्यवस्था है हमारे शरीर की। ये क्या है, ये है धमनी, ये क्या है धमनी, ये क्या है धमनिकाएं, धमनिकाएं, ये है केशिकाएं, केशिकाएं, ये हैं सिरिकाएं, वेन्यूल्स, सिरिकाएं, और ये है सिर। ये व्यवस्था है। तो धमनियां क्या करती हैं, शुद्ध रुधिर को अंगों में पहुंचाने का कार्य करती हैं। जब शुद्ध रुधिर धमनिकाओं से होते हुए केशिकाओं में पहुंचता है तो केशिकाएं कहाँ होती हैं, ऊतकों और अंगों में पाई जाती हैं। केशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, ऊतकों और अंगों में पाई जाती हैं। चूंकि केशिकाओं की जो भित्ति होती है, केशिकाओं की भित्ति बहुत ही महीन होती है, पतली होती है, तो रुधिर का अधिकांश तरल भाग छन करके, अधिकांश ना कहिए कुछ तरल भाग छन करके कहाँ चला जाता है, ऊतकों और अंगों के बीच में चला जाता है। ऊतकों और अंगों के बीच में चला जाता है। तो जो यहाँ पर तरल पहुँचता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऊतक द्रव्य। जो केशिकाओं से छनकर, जो केशिकाओं से छनकर तरल ऊतकों और कोशिकाओं के मध्य चला जाता है, उसको कहते हैं ऊतक द्रव्य। और ऊतक द्रव्य का वह भाग जो विसरित होकर लसिका केशिकाओं में चला जाता है। इनके बीच बीच में लसिका केशिकाएं भी पाई जाती हैं। इनके बीच बीच में क्या पाई जाती हैं, लसिका केशिकाएं पाई जाती हैं। ये लसिका जो ऊतक द्रव्य है वह विसरित होकर के लसिका केशिकाओं में चला जाता है। तो जो ऊतक द्रव्य विसरित होकर लसिका केशिकाओं में चला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। इनफैक्ट जो लसिका है यह रुधिर का छना हुआ तरल भाग ही है। रुधिर से कहाँ गया, ऊतकों के बीच में गया। ऊतकों के बीच में गया तो उसको क्या कहते हैं, ऊतक द्रव्य। क्या कहते हैं, ऊतक द्रव्य। और ऊतक द्रव्य से विसरित होकर जो पहुंच जाता है कहाँ, लसिका केशिकाओं में, उसको कहा जाता है लसिका। इनफैक्ट लसिका जो हुआ वो रुधिर का छना हुआ तरल भाग ही क्या कहलाता है, लसिका कहलाता है। ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी कि यह रुधिर का छना हुआ तरल भाग ही क्या है, लसिका है। अर्थात यह रुधिर का ही अंश होता है। अब इसका निर्माण होता है ऊतकों में। इसका निर्माण क्या होता है, ऊतकों में ही होता है। ठीक है, तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड लिम्फ, रुधिर और लसिका में फिर अंतर ये पूछा जाता है। ये बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर होता है, ये 4 नंबर में पूछा जाता है। तो रुधिर और लसिका में अंतर समझ लें आप लोग। रुधिर और लसिका में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, रुधिर एवं लसिका। ब्लड एंड लिम्फ, रुधिर और लसिका। देखिए रुधिर और लसिका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए बड़ा पूछा जाता है, 4 नंबर में आता है। रुधिर का रंग कैसा होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल रंग का होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि रुधिर जो है ये एक लाल रंग का तरल है।
जबकि लसिका जो होती है ये क्या होती है, रंगहीन होती है। लसिका क्या होती है, रंगहीन होती है, ठीक है ना। अब ये लाल क्यों है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। नंबर 2, रुधिर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जबकि लसिका में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। लसिका में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। नंबर 3, रुधिर में पोषक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। लसिका में पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। रुधिर का बहाव दोनों तरफ होता है। रुधिर का बहाव हृदय से अंगों और अंगों से हृदय दोनों ओर होता है। हृदय से शुद्ध रुधिर दैहिक महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है, उधर से शिराओं द्वारा अशुद्ध रुधिर फिर हृदय में वापस आता है। किंतु लसिका का बहाव केवल एक ओर ही होता है। लसिका का बहाव क्या होता है, क्योंकि इसका निर्माण ही अंगों में होता है। इसका निर्माण कहाँ हुआ, अभी इसके पहले हमने बताया, ये छल कर ऊतकों अंगों में जाता है, तो लसिका का जो निर्माण है वह कहाँ होता है, अंगों में। इसका बहाव केवल अंगों और ऊतकों से हृदय की ओर ही होता है। रुधिर में उत्सर्गी पदार्थों की मात्रा सामान्य होती है। उत्सर्गी पदार्थों की मात्रा क्या होती है, सामान्य होती है, जबकि लसिका में उत्सर्गी पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। उत्सर्गी पदार्थों की मात्रा क्या होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है। रुधिर में जो WBC हैं इनकी संख्या सामान्य होती है, जबकि लसिका में WBC की संख्या अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक पाई जाती है। लसिका में WBC की संख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। थैंक यू।